आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह राणा, उत्तरावाणी न्यूज नेटवर्क, और आज बहुत खुशी का दिन है। पीआर फिल्म्स प्रोडक्शन प्रस्तुति मां सुरकंठा एक गढ़वाली फीचर फिल्म है, जिसके की निर्माता श्री प्रेम सिंह जी, राजेंद्र प्रसाद भट्ट जी और जिसके डायरेक्टर हैं अशोक चौहान आसू जी, और लेखक गीतकार हैं पदम गुसाई जी। और ये बहुत ही शानदार मां सुरकंठा के ऊपर ये 70 mm बड़े पर्दे की फिल्म बनाई गई है, और सारी स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी फिल्म की कामयाबी के लिए मां सुरकंठा के मुख्य पुजारी रावल जी श्री रमेश लेखवार अत्रि जी महाराज के घर पधारे, और हमारा भी सौभाग्य रहा कि हमारी भी उत्तराखंड वाणी के द्वारा उनसे भेंट हुई। लेखवार जी द्वारा जो आशीर्वचन पीआर फिल्म प्रोडक्शन के लिए दिए गए आपके समक्ष वो प्रस्तुत हैं। 22 तारीख को जो मूवी है वो देहरादून के हॉल पे लगेंगी। अधिक से अधिक संख्या में आकर मां सुरकंठा के दर्शन पिक्चर के माध्यम से हॉल पे कीजिएगा। हमारी भी शुभकामनाएं पीआर प्रोडक्शन को, फिल्म कामयाब और खूब सफल हो। मां का आशीर्वाद सबको प्रदान हो। मैं महेंद्र सिंह राणा, उत्तरावाणी न्यूज नेटवर्क। मैं मां सुरकंठा के रावल श्रीमान रमेश लेखवार अत्रि महाराज जी से जानना चाहूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। भवानी भैनासाया दुख नासाया कालिका चंडिका भगवती सुकुंडा से प्रणाम करते हैं, और माँ सुकुंडा भगवती को जीवंत करने वाले इस तमाम टीम का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन, वंदन और बहुत स्वागत करता हूँ। सभी लोग जो यहाँ पर पधारे हैं उनको परिचय के मोहताज नहीं है, और हमारे अशोक चौहान जी, हमारे पदम सिंह गुसाई जी, जो कि उत्तराखंड की बहुत अनन्य विभूति के रूप में और गणमान्य लोगों में और सामाजिक कार्यकर्ताओं में माने जाते हैं। पदम सिंह गुसाई जी जो माँ भगवती सुरकंठा के मैती परिवार है, उसी परिवार के दायरे में आते हैं, और लोक संस्कृति और गीत और पवाड़ों के वो बहुत धनी हैं। अपने माध्यम से उन्होंने भी उत्तराखंड की इस पहचान को जो है देश विदेश तक जो है वो पहुँचाया है। अपने भैया संजय जी हैं, भट्ट जी हैं, और श्रीमान सभी लोग यहाँ पर हमारी बुडोनी जी हैं। इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को इस लायक समझा कि आप जो है यहाँ पर आए। दरअसल में मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ भगवती सुरकंठा सती के 108 बोलो या 52 बोलो उन पीठों में से एक पीठ है, सती पीठ है। दरअसल में ये सतयुग की देवी है। ये घटना सतयुग की जिस प्रकार से भगवान बद्रीनाथ सतयुग के हैं, तो अब उस समय तो हरिद्वार हरि का द्वार था, उसके ऊपर सारा बर्फ और जंगल और देवताओं का निवास था। तो माँ भगवती सुरकंठा जो कि सिर और कंठ का सती का जो अंग है, उस अंग ने एक ऐसी लीला सम्मान करी जिस प्रकार से भगवान राम की लीला हुई, भगवान कृष्ण की लीला हुई। तो भगवती ने भी ऐसी लीला करी कि एक व्यक्ति को, आनंद सिंह जरदारी को माध्यम बनाते हुए उन लोक कथाओं के आधार पर, और हमारे केवल राम अत्रि ऋषि को माध्यम बनाते हुए उस जगह का चिन्हित करने के लिए उनको माध्यम बनाया। अब सुकुट पर्वत जिसका नाम धनिया डूंकर डांडा था, लेकिन इंद्र की तपस्या के बाद उस पर्वत का नाम सुकुट पड़ा।
तो बताया जाता है कि वहाँ नाग देवता का बड़ा घेरा था और कदूर के ऊपर जो है वो स्थान वर्जित था, कोई नहीं जा सकता था। जिस प्रकार से कालियादर नाग का जो है जिक्र आता है महाभागवत में, तो भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया। इस प्रकार से भगवती ने वहां पर अपना स्थान लिया। किंतु अब लोग कैसे जाने कि मैं यहाँ पहुंची हूँ या भगवती का सिरकंठ का भाग यहाँ पर पहुंचा है। उसको भगवती ने इस प्रकार की लीला करी कि माता एक बुढ़िया का रूप करके जो इस पिक्चर में, इस फिल्म में इन्होंने जीवंत किया है, वो फिल्म नहीं है, वो सही कहा कि फिल्म नहीं है, बल्कि माँ भगवती को उन्होंने प्रदर्शन जो किया है, प्रदर्शित किया है, तो जनता को दिखाने के लिए माँ ने वो लीला करी कि वो किसी प्रकार से वो किसी के कंधे पर जाकर के, किसी की कंडी पर बैठ करके जो माता कदूर पहुंची। वहां भगवती ने, हम अत्रि से जो हमारा गोत्र है, अत्रि से ओंतरी गांव पड़ा, और ओंतरी के फिर राजा के लिखने के कारण हम लेखवार हो गए। तो वो भी त्रिकालदर्शी लोग थे, हमारे जो ऋषि थे वो त्रिकालदर्शी थे। तो भगवती ने वहां उच्चारण लगाया कि अब आइए, क्योंकि मेरे पूजा के अधिकारी सिवाय और सिवाय आप हैं। तो उस पर्वत पर भगवती ने स्वप्न के माध्यम से भेजने का काम किया। वहाँ जरदारी जी जो है वो उस लीला को देखकर जब वो घर गए तो उन्होंने देखा कि बुढ़िया ये तो सोना चांदी का भंडार हो गया, इसका मतलब वो कोई बड़ी शक्ति थी। तो उनको भी भगवती ने कहा कि भाई मेरे लिए कुछ मदद करो। तो सहयोग ऐसा बना कि उस सुकुट पर्वत पर पहुंचने के लिए पुजारियों को और मैत्यों को भगवती ने इस प्रकार से एक माध्यम बनाया कि ताकि लोग जान सके कि यहाँ पर मेरा स्थान है। वो लीला भगवती ने करी, और उस लीला का जो आज पर्दे पर लाने का जो काम किया इस समस्त टीम ने, कि उस लीला को जीवंत किया, मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। ये बहुत बड़ी घटना है, और इस इतिहास को लोगों के माध्यम से, और ये समस्त जो देहरादून है, यहाँ की अधिष्ठात्री जो देवी है भगवती सुकुंडाई है, उसमें मामा मालकोट भी आता है। इस प्रकार का तमाम क्षेत्र जो, जहाँ मैं इस क्षेत्र में बैठा हूँ, ये दालन वाला ये वाला साहब, यहाँ जो भी प्रवासी भी यहाँ जो होगा, उसकी आज के बाद उसकी कुल देवी और उसकी अधिष्ठात्री देवी सुकन्या हो जाती है। इसीलिए इस क्षेत्र पर सुकन्या भगवती का ये फिल्म या ये सुकन्या माता का प्रत्यक्ष दर्शन करना इस फिल्म के माध्यम से, ये बड़े देहरादून के लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इस फिल्म का जन जन तक पहुंचना और जन जन तक जानकारी लेना तभी संभव हो पाएगा जब इस फिल्म को हम देखेंगे और इस इतिहास को समझ पाएंगे। ये हमारा गौरव है, और मैं माँ भगवती सुकुंडा की ओर से समस्त टीम को और समस्त दर्शनार्थियों को, जहाँ जहाँ तक इस फिल्म को लोगों ने देखा, मेरा बहुत बहुत शुभाशीष है, और माँ भगवती निश्चित रूप से उनका कल्याण करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। जय माता। आपने सुना श्रीमान अत्रि लेखवार जी को, और बड़े हर्ष की बात है। और हम सब उत्तराखंड उत्तरावाणी की ओर से सभी मां सुरकंठा प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और संगीतकार, गीतकार और सारे आर्टिस्ट, सभी का उत्तरावाणी न्यूज नेटवर्क स्वागत करता है। और सभी लोग 22 तारीख को दिल खोलकर हॉल पे जाएं और भारी से भारी संख्या में जाकर मूवी को देखें, माता के दर्शन करें और देखते रहें उत्तराखंड न्यूज नेटवर्क, उत्तरावाणी न्यूज नेटवर्क। ऑलवेज अच्छी और सामाजिक खबरों के लिए धन्यवाद।